हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम चंडीगढ़ पीआरटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभियोग्यता पढ़ रहे हैं और सत्र के आधार पर शिक्षण पढ़ रहे थे। हम मॉडल पढ़ रहे थे। हर्बर्ट मॉडल हमने पढ़ लिया था, मॉरिसन का मॉडल हमने पढ़ लिया था। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हंट का मॉडल। ठीक है, हंट का मॉडल है जो टीचिंग से जुड़ता है। ठीक है, हंट का मॉडल है, ये हंट प्रवर्तक है। ठीक है, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी ठीक है, इन्होंने जो हंट ने जो मॉडल दिया था, टीचिंग का जो मॉडल दिया था, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर। ये सबसे बाद में आता है, मेमोरी लेवल पहले आएगा। ठीक है, जो हर्बर्ट ने दिया था। दूसरे नंबर पर आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मॉरिसन ने दिया था। तीसरे नंबर पर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल जो हंट ने दिया था। अब चलिए बात कर लेते हैं, हंट प्रवर्तक है रिफ्लेक्टिव लेवल के। ठीक है, और ये क्या है, अत्यधिक विचारशील व उपयोगी है। यहाँ बच्चा क्या है, सबसे ज़्यादा विचार करना, उसकी थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और बच्चे का मेंटल लेवल बढ़ चुका होता है, तो वो हर चीज़ पर क्या है, गुण दोष उसको जांच परख के हिसाब से देखने लगता है। तो विचारशील व उपयोगी है। नेक्स्ट है वास्तविक समस्याओं को हल करने में उपयोगी है, यानी कि जो बच्चे के जीवन में रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको बच्चा अब आसानी से क्या है, सुलझा लेगा। उसके लिए ये उपयोगी है। चिंतन लेवल वास्तविक समस्याओं की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता है। बच्चा क्या है कि जो रियल लाइफ में बच्चे के सामने पता है, जीवन है, जीवन में स्ट्रगल चलता रहता है, जीवन में संघर्ष आएंगे ही आएंगे, तो बच्चा क्या है, मेंटली रूप से पूर्णतः तैयार है जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने में। खुद हल कर लेगा बच्चा, क्योंकि अब बच्चे के विचार शुरू हो चुके हैं यहाँ। फिर नेक्स्ट है आलोचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके बच्चा समस्या हल कर लेता है। ठीक है, आलोचनात्मक, क्रिटिसाइज करके, क्या सही है, क्या गलत है, क्या है, क्यों है, कैसे है, आदि चीज़ों का यूज करके बच्चा क्या है, उसमें आलोचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके हर समस्या का बच्चा अपने आप समाधान कर लेता है। यहाँ टीचर सिर्फ गाइडेंस करेगा बच्चे को। ज़्यादातर काम क्या है, ज़्यादातर केस में बच्चा क्या है, एक्टिव रहेगा। टीचर सिर्फ गाइडेंस करेगा, समस्या की पहचान कर लेगा कि जीवन में क्या समस्या है, उसको परिभाषित कर देगा, समस्या को आइडेंटिफाई करके उसको डेफिनेशन बता देगा उसकी कि ये समस्या है और इस कारण से ये उत्पन्न हुई है, और समस्या खोजने की कोशिश करता है कि कोई समस्या आ रही है, मैं मैथ नहीं पढ़ पा रहा, मुझे मैथ नहीं आ रहा, तो क्या कारण है, मैंने क्लासरूम में ध्यान नहीं दिया था या मेरे को एक बार में समझ नहीं आता। तो बच्चा क्या है, समस्या को आइडेंटिफाई करेगा। कोई टॉपिक उसके समझ में नहीं आया तो क्या कारण रहे, उसका ध्यान नहीं था या मेंटली या फिजिकली कोई और इशू थे, तो अलग अलग लेवल के हिसाब से बच्चा क्या है, खुद को समस्या पहचान कर लेगा उसे और उसके समाधानों को खोजने की कोशिश करेगा, टीचर की हेल्प लेगा वो। मौलिक सोच है खुद की बच्चे की, क्या है, यहाँ मौलिक सोच शुरू हो जाती है। रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, यानी बच्चा अगर ज़्यादा ही बड़ी समस्या है तो वहाँ टीचर की हेल्प लेगा, लेकिन छोटी मोटी जो बच्चे के रियल जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उनको खुद पहचान करके बच्चा उन समस्याओं का समाधान कर लेता है, क्योंकि बच्चे में अब थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। लोकतांत्रिक भूमिका होती है, शिक्षक का कोई प्रेशर नहीं होता भाई अब बच्चे पर। बच्चे खुद अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से सीखते हैं। ज्ञान थोपा नहीं जाता कि ये रट लो, ये रट लो, ज्ञान थोपा नहीं जाता, ना समझाया जाता है। बच्चा अपनी थिंकिंग के हिसाब से चीज़ें समझना शुरू करता है। प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने में सहायक है ये, कि क्या है, बच्चा खुद करेगा, खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, वो अपने हाथों से करेगा, तो वो चीज़ क्या है, बच्चे में टैलेंट क्रिएट करेगी। ठीक है, क्षमता, कैपेसिटी बढ़ेगी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्यूचर बच्चे के जीवन में समस्याएं आनी है, इसलिए तो उसे हर एक लेवल पर तैयार किया जाता है, तो वो घबराए ना, उन समस्या से डरकर भागे नहीं। ठीक है, उन समस्याओं को अपने लेवल पर सुलझाने का प्रयास करे, वो उसमें बच्चे में ऐसा टैलेंट आ जाए। एजुकेशन का पर्पज़ ही यही है कि जो भी बच्चे के जीवन में समस्याएं आनी है उनको बच्चा क्या है, समझ कर, परिभाषित करके उनको दूर कर सके, उनका निदान कर सके। तो यही टैलेंट और यही कैपेसिटी उत्पन्न करना ही
क्या है, हमारी एजुकेशन का पर्पज़ है और ये रिफ्लेक्टिव लेवल तक आते आते बच्चे में डेवलप हो जाती है। फिर क्या है, स्टूडेंट एक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चा इमेजिन भी करेगा, ठीक है, कल्पना करेगा और समस्या केंद्रित होती है। जो भी समस्याएं आएगी उसी को सेंटर में रखा जाता है और उसी का समाधान किया जाता है। कोई भी समस्या आए, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या समाज में फैमिली से कोई जुड़ी समस्या है, कोई भी बच्चे को समस्या हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं हम गुण क्या है इसके और अवगुण क्या है। हर चीज़ के क्या है, गुण और दोष दोनों ही होते हैं। हर चीज़ के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज़ 100% अच्छी नहीं हो सकती और 100% बुरी नहीं हो सकती। इसी तरह ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये 100% अच्छा भी नहीं है और 100% बुरा भी नहीं है। गुण क्या है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे इस लेवल तक बहुत मुश्किल तक पहुंच पाते हैं। छोटे बच्चों का मेंटल लेवल है, वहाँ बच्चे रट कर सीखेंगे, फिर समझ कर सीखेंगे, बाद में खुद का अपना सोचेंगे। तो क्या है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। ये गुण हो गया। शिक्षार्थी केंद्रित है, सारा काम क्या है स्टूडेंट ही करता है, यहाँ टीचर की गाइडेंस में। अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा खुद के विचार करेगा, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या है, खुद के विचार करेगा यहाँ, और तभी तो वो उपयोगी होगी। अवगुण क्या है भाई, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये इसका एक दोष हो गया। हर चीज़ क्या है, हर चीज़ छोटे बच्चों के लिए नहीं हो सकती, तो वो बड़े बच्चों के लिए है, तो ये एक गुण हो गया इसका, ठीक है, गुण है वही अवगुण बन गया इसका। मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए है कि जो मेंटली रूप से बच्चे तैयार हो चुके हैं वही तो समस्या का समाधान करेंगे। छोटे बच्चों को समस्या का समाधान कहाँ करने आता है, उन्हें यही नहीं पता कि क्या समस्या है, आने वाले इन फ्यूचर में क्या हो सकती है, तो वो बच्चा सिर्फ रट कर सीखता है, वहाँ टीचर जो बताता है। मानसिक रूप से जो मैच्योर हो चुके हैं उन बच्चों के लिए है ये रिफ्लेक्टिव लेवल। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित नहीं होती। जैसा कि हमने पढ़ा मेमोरी लेवल पर और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या पढ़ा कि कंटेंट होता है, उस कंटेंट के हिसाब से टीचर क्या है बच्चे को समझाता है कोई चीज़। लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी अध्ययन सामग्री है वो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, कि यही चीज़ें बच्चे को पढ़ाया जाए। क्या पता पढ़ाई कुछ जा रही है चीज़ें और बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम कोई आ गई, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से बच्चा सोचेगा, विचार करेगा, उसके हिसाब से वो उन चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए पूर्व नियोजित नहीं होती, प्री प्लान्ड नहीं होती। कोई भी समस्या आ सकती है किसी के जीवन में, व्यवस्थित न होने के कारण संगठित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती, ठीक है, कि हर बच्चे के जीवन में अलग अलग समस्याएं होगी। अगर सेम पैटर्न है सभी के जीवन में अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ बच्चे को क्या है, सीक्वेंस में एक संगठित नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, बच्चे को संगठित नॉलेज नहीं करवाई जा सकती। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि ये संगठित और व्यवस्थित नहीं होती। बच्चा अपने विचार के माध्यम से, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से खुद समस्या का समाधान करता है। तो ये था हंट का रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर। इस स्तर पर सबसे लास्ट में बच्चा पहुंचता है। दोनों लेवल बच्चे को पार करके आने होते हैं, मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर सबसे लास्ट में रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचता है। और ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। और मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और वो छोटे बच्चों के लिए दोनों, ठीक है। मेमोरी लेवल क्या है, मेमोरी लेवल में बच्चा रट कर सीखता है, मूक दर्शक होता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में विषय वस्तु केंद्रित होती है। और मेमोरी लेवल में टीचर सेंटर्ड होती है। हर चीज़ जो टीचर बताता है वही बच्चे के लिए सर्वोपरि है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अत्यधिक एक बार फिर से रिफ्लेक्टिव ऐसे पूछा जाएगा कि चिंतन स्तर देने वाले कौन है भाई, हंट है, हंट इनके प्रवर्तक रहे हैं। यहाँ क्या है, अत्यधिक विचारशील होती है, बच्चा खुद के विचार लगाएगा, समस्या खुद ही, वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको खुद ही पहचान करेगा, खुद ही परिभाषित करेगा और खुद ही क्या करेगा, उनका समाधान करेगा। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा, सारा बखान यहाँ स्टूडेंट का ही किया जा रहा है। टीचर अगर कोई बड़ी समस्या है, टीचर से मदद मांगी जाएगी तो टीचर कर देगा, अदरवाइज टीचर की भूमिका यहाँ डेमोक्रेटिक होती है। टीचर को इंटरफेयर नहीं करता, बच्चा अपने हिसाब से क्या है समस्याओं का समाधान करता जाता है और ज्ञान को सीखता रहता है। और ये ज्ञान संगठित नहीं होता, कभी कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया,
ऐसे होता है, ठीक है, सुव्यवस्थित नहीं होता। तो ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिफ्लेक्टिव मॉडल हमारा यही ख़त्म होता है। कल से हम शिक्षण विधियों की शुरुआत करेंगे, ठीक है। व्याख्यान विधि, शिक्षण विधि, उनमें दृश्य, सर्वे, सामग्री विधि आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक का डाटा है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल शिक्षण विधियों के साथ।